एक नबी ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, फिर भी लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। आखिर क्या हुआ, जानिए क्या इस आप वीडियो जानते में। हैं 950 साल 950 ईयर्स, ये कोई छोटी मुद्दत नहीं है। एक नबी ने अपनी कौम के पीछे 950 साल लगा दिए, लेकिन जवाब में क्या मिला? सिवाय नफरत, मजाक और पागलपन के ताने। लेकिन अंजाम क्या हुआ? वो भीड़ डूब गई और जिन्हें लोग पागल कहते थे वही और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस बामकसद सफ़र का चौथा दिन है। इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ इस्लाह यानी सुधार है और दीन की सही समझ हासिल करना है। आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और सब्र को समझेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी, ताकि हमारी नीयत और अमल दोनों बदल सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन कुरान गवाह है सिवाय चंद लोगों के पूरी बस्ती उनके खिलाफ हो गई। जब अल्लाह का हुक्म आया कि कश्ती बनाओ, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे रेगिस्तान में कश्ती बनाना शुरू किया जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। उनकी कौम के सरदार गुजरते, हंसते और मजाक उड़ाते, कहते, अरे नूह, कल तक तुम नबी थे, आज बड़ा ही बन गए। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी और सब्र के पहाड़ बने रहे। फिर जब पानी आया तो वो मजाक उड़ाने वाली भीड़ तिनकों की तरह बह गई और जिस कश्ती को लोग पागलपन कह रहे थे वही कश्ती नजात यानी कामयाबी का जरिया बनी। आज का दौर हमें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की याद दिलाता है। जब आप आज के मॉडर्न दौर में दाढ़ी रखते हैं या कोई बहन हिजाब करती है तो कभी कभी लोग आपको पिछड़ा हुआ समझ लेते हैं। जब आप शादियों में डीजे और बेहयाई से मना करते हैं तो लोग कहते हैं, अरे तुम तो ज़माने के साथ नहीं चलते, क्या बातें कर रहे हो। हकीकत यह है कि हराम काम करने वालों की तादाद ज़्यादा हो सकती है, भीड़ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हक हमेशा अकेला ही शुरू होता है। यहाँ एक और बहुत बड़ा सबक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक मजाक सहा, लेकिन दावत देना नहीं छोड़ा। आज अगर हमारे घर वाले या दोस्त हराम में हैं तो हमें उनसे नफरत नहीं करनी, बल्कि हज़रत नूह की तरह सब्र के साथ बुलाते रहना है। हमारा काम सिर्फ पहुंचाना, तबलीग है। हिदायत देना अल्लाह का काम है। अगर वो ना माने तब भी आप हक बात कहना ना छोड़ें, क्योंकि कामयाबी मनवाने में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर डटे रहने और प्यार से बुलाते रहने में है। याद रखिए, कुरान सूरे हुद में साफ इशारा करता है कि कामयाबी भीड़ की नहीं, हक की है। अल्लाह ने सूरे अल असर में कामयाबी का उसूल बता दिया है। वही लोग असल में कामयाब हैं जिन्होंने ईमान लाया, नेक काम किए और एक दूसरे को हक की नसीहत की और सब्र की ताकीद की। यानी कामयाबी सिर्फ उन्हीं के नसीब में है जो खुद भी नेक राह पर हैं और दूसरों को भी हक और सब्र के साथ जोड़े रखते हैं। आज के दौर में हलाल पर जम जाना ही आपकी कश्ती है। चाहे पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए, अल्लाह आपके साथ है और जिसके साथ अल्लाह है उसे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। दीन की ये बात आप तक पहुँचाने की कोशिश उत्तम फुटवेयर की जानिब से है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।